आप बताइए उसको कुख्यात अपराधी कहा जाए जिनके स्कूल में फ्री में 350 बच्चे पढ़ाई करते हैं। और कौन बच्चे पढ़ाई करते हैं? सब आदिवासी बच्चे पढ़ाई करते हैं, गरीब बच्चे पढ़ाई करते हैं। आप बताइए जो कुख्यात होगा, जो गैंगस्टर होगा, वो स्कूल चलाएगा और ओपन घूमेगा, मंच में भाषण देगा। पंकज मिश्रा ऐसा खौफ बना के रखा है कि जो मेरे खिलाफ बोलेगा हम उसको मरवा देंगे। अभी हाल के दिनों में वो 2 दिन पहले मीडिया लोगों को भी धमकी दिया कि सावधान हो जाइए, आप गलत सलत अगर चलाइएगा तो हमारे जेएमएम का कार्यकर्ता मीडिया को भी नहीं छोड़ेंगे। तो बताइए खुलेआम सबको धमकी दे रहा है। वहां के आदिवासी समाज अगर आगे आएगा, लड़ेगा, तो वो पंकज मिश्रा के हाथों चढ़ेगा और वो षड्यंत्र करके उसको मार देगा। माताएं आज रो रही है, जिनका पुत्र बड़ा हो गया वो सोच रहा अब मैं क्या करूं, अब हम क्या करें। बहुत स्थिति संथाल का खराब है। संथाल पूरी तरह से सरकार का हाथ से निकल चुका है, या सरकार सरेंडर कर दिया है वहां पंकज मिश्रा के हाथ में, और पंकज मिश्रा उसको चला रहा है। आज सुभाष मुंडा जी का देखिए हत्या हो गया, कहाँ ना न्याय मिला उसको। आज सब लोग बाहर में है, जेल से बाहर में बेल मिल गया। जब हमारी बहन रूपा तिर्की का जो हत्या हुआ, किस तरह उसको मारा गया, उसके बाद में उसको मार करके पहले मर्डर कर दिया, उसके बाद उनको फांसी पे लटकाया गया और कहा गया कि वो आत्महत्या की है। और उस पर हेमंत सोरेन का एक संवेदना भी व्यक्त नहीं किए। और उसके बाद भी लगातार सिलसिलेवार कितने आदिवासी महिलाओं का और आदिवासी पुरुषों का हत्या हुआ, और वो सरकार के इशारे पे हुआ। आप लोग भी इस राजधानी रांची में जमीन लूट पर आवाज उठाते हैं, जमीन को बचाते हैं। भूमाफिया तो यहाँ पर भी है, पत्थर खनन नहीं है, लेकिन जमीन लूट तो है। कल को आपका भी यही हाल होगा जी। ये इस सरकार में रूपा तिर्की हम देखें, यही सरकार में रूपा तिर्की है जिसकी जो कि आदिवासी बेटी हुई पुलिस में रह के, महिला थाना प्रभारी रह के उसकी हत्या होती है। संध्या तो अपना हम लोगों ने देखा, उसकी हत्या हुई। उमेश कच्छप, उसकी हत्या होती है। सुभाष मुंडा, जो उसकी हत्या होती है। तो हम और आप कहाँ सुरक्षित हैं? अविलंब एक चिट्ठी तो लिखिए कि सीबीआई जांच हम करवाना चाहते हैं। समाज का मांग है, उनका परिवार का मांग है। हम लोग का छोड़ दी, उनका परिवार चाह रहा है, जो उसका पत्नी है, उनका माता है, वो लोग चाह रहा है ना कि स्कूल के बच्चे हैं। स्कूल के बच्चे, पूरा समाज आज चाह रहा है कि सीबीआई जांच हो। अगर सीबीआई जांच नहीं होता है तो वाकई में जिस तरीके से आदिवासी समाज के लोगों का जो हत्या हो रहा है ना कहीं हम लोगों को फिर लगेगा कि सरकार के ही इशारे पर हो रहा है। सीआईडी जांच तो सरकार बोल रही है, हम कराएंगे सीआईडी जांच। हम लोग तो जान रहे हैं ना कि सीआईडी जांच में क्या आएगा। क्या आएगा? सरकार का सीआईडी जांच होगा। सरकार चाहेगी कि हमारा उसमें छेछा लेदर हो। इसमें हम लोग मांग करते हैं कि इसमें सेंट्रल लेवल का सीबीआई जांच हो। दूध का दूध और पानी का पानी इसमें हो जाएगा। ये सरकार भले आदिवासी के हितैषी का नाम पर बना है, लेकिन ये सरकार में दूसरे आदिवासी को कोई हक नहीं है कि उसके सामने कोई माइक लग जाए और वो जनता के हित में कोई आवाज उठा ले। यही कारण है कि सूर्य हांसदा को सदा के लिए ये वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार ले लिया, ताकि कोई दूसरा सूर्य पैदा ना हो। 23 तारीख को तमाम जितने भी आदिवासी जन संगठन, सामाजिक संगठन है, तमाम संगठनों का भाई राजभवन मार्च है। आज तमाम लोगों से आग्रह करेंगे कि ये सूर्य हांसदा सिर्फ सूर्य हांसदा नाम नहीं है, वो एक है, लेकिन तमाम आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करता है। आज सूर्य हांसदा है, कल रूपा तिर्की, उमेश कच्छप, सुभाष मुंडा, सूर्य हांसदा। अगला नंबर किसका? अगला नंबर किसी का ना हो, इसके लिए हम और आपको एकजुट होकर सरकार का, हत्यारी सरकार का मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। संथाल का आदिवासी अगवा सूर्य हांसदा का इनकाउंटर, उसके शरीर पर जलने के निशान और पुलिसिया कार्रवाई पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। हर एक आदिवासी के ज़बान पर बस एक ही मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और सूर्य हांसदा को न्याय मिलना चाहिए। दोस्तों, न्याय की आग संथाल से निकलकर अब राजधानी रांची आ चुकी है। यहाँ के जितने भी आदिवासी संगठन हैं, सभी अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्द आपको राजधानी की सड़कों में एक अलग ही आंदोलन नजर आएगा, और आंदोलन की यही मांग होगी कि सूर्य हांसदा का जो एनकाउंटर हुआ है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। फिलहाल अब इस वक्त हम राजधानी रांची के करमटोली स्थित केंद्रीय धुमकुड़िया के बाहर हैं, और यहाँ पर आदिवासी समाज के द्वारा, आदिवासी अगुवाओं के द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी। यहाँ पर रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे सूर्य हांसदा को न्याय दिलाया जाए। फिलहाल हमारे साथ बबलू मुंडा जी है, केंद्रीय सरना समिति चलाते हैं और लगातार आदिवासियों की आवाज़ को प्रखरता से लोगों के सामने लाने की कोशिश करते हैं, सरकार को भी आईना दिखाने का काम करते हैं। दादा, इस एनकाउंटर को कैसे देख रहे हैं? संथाल से तो लगातार मांग उठ रही है, लेकिन राजधानी में अब जो है तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब लग रहा है कोई बड़ा आंदोलन होगा न्याय को लेकर। देखिए, आपने कहा कि ये काउंटर है, ये काउंटर नहीं है, ये एक तरह से हत्या है।
हत्या। ये डायरेक्ट हत्या किया गया है। ये सरकार का षड्यंत्र है। और जो आदिवासी समाज को लगातार इस 6 साल का सरकार में लगातार आदिवासी बेटी हो या बेटा हो, वो कोई सुरक्षित नहीं है। या उसके साथ बलात्कार हो जा रहा है और किसी के साथ हत्या हो जा रहा है। आप किसी भी चीज़ का भी आवाज़ उठाइएगा, खनन का आवाज़ उठाइएगा, जल जंगल ज़मीन का लूट का आवाज़ उठाइएगा और आपको इस तरह का घटना को झेलना पड़ेगा। वही स्थिति हेमंत सरकार में है। और अपने आप को जो कहती है कि हम आदिवासियों की सरकार है, आदिवासियों का हित का सरकार है, ये आदिवासी विरोधी सरकार है। और यहाँ के अगुवाओं को इसी तरह हत्या कराना चाहता है जो आवाज़ ना दबे उठे। बबलू दा, जैसे सूर्य हांसदा के बारे जब आप जानने की कोशिश करेंगे ना, तो वो माफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। आप लोग भी यहाँ ज़मीन जो लूट हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। क्या सूर्य हांसदा का जो हाल हुआ है, यहाँ के अगुवाओं का भी वही हाल देख रहे हैं? उनके साथ भी ये सही होगा? देखिए, निश्चित रूप में आज जो सरकार के खिलाफ में आवाज़ उठाया है, निश्चित रूप में टारगेटेड है किसी न किसी रूप में। या पुलिस गलत केस में उसे फंसा दे, या ग्रामीण क्षेत्र में है तो वो मरा जाए। तो ये स्थिति खौफ बना हुआ है इस सरकार का, और हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोग विभिन्न आदिवासी संगठनों के माध्यम से 23 तारीख को राजभवन आक्रोश मार्च के रूप में हम लोग सूर्य हांसदा जी को न्याय दिलाने को मांग को लेकर, और अविलंब इसमें सीबीआई जांच हो, इसकी मांग को लेकर हम लोग मार्च करेंगे। दादा, सीआईडी जांच तो सरकार बोल रही है, हम कराएंगे सीआईडी जांच। हम लोग तो जान रहे हैं ना कि सीआईडी जांच में क्या आएगा। क्या आएगा? सरकार का सीआईडी जांच होगा। सरकार चाहेगी कि हमारा उसमें छेछा लेदर हो। इसमें हम लोग मांग करते हैं कि इसमें सेंट्रल लेवल का सीबीआई जांच हो। दूध का दूध और पानी का पानी इसमें हो जाएगा। मतलब राज्य सरकार की एजेंसी पे आपको भरोसा नहीं भरोसा है। जब वहाँ का आदमी को हत्या करा दे रहा है, यहाँ का जो खनन लूट का प्रति आवाज उठा रहा है उसको आप हत्या करवा दे रहे हैं, तो कहाँ से? हम लोग सब समझते हैं आदिवासी समाज इतना बुड़बक नहीं है। और ये रांची राजधानी है झारखंड का। हम लोग थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर सेफ है इस चलते कि यहाँ संगठन, आदिवासी संगठन के लोग एनी टाइम आँख नाक कान सब खोल के रहते हैं। इसलिए हम लोग आज यहाँ पर मजबूत से हैं। जो सुदूर क्षेत्रों में जो है संगठन नहीं है, आदिवासी संगठन वहाँ पर किसी तरह का कोई कार्यक्रम नहीं करता है, तो थोड़ा सा कमज़ोर है। तो रांची में इस तरह का घटना अगर इस तरह का लगातार हुआ है, हम लोग देखे हैं, उसमें भी हुआ है। आज सुभाष मुंडा जी का देखिए हत्या हो गया, कहाँ ना न्याय मिला उसको। आज सब लोग बाहर में है, जेल से बाहर में बेल मिल गया। तो इस तरह का समस्या है। और राजधानी में हम लोग पुरजोर तरीक़ा से सूर्य हांसदा जी को न्याय दिलाने के लिए हम लोग बात को उठाएंगे। और हम लोग राष्ट्रपति तक हम लोग लिखेंगे, जाएंगे। गृह मंत्री तक को हम लोग टारगेट किए हैं कि गृह मंत्री तक इसका हम लोग चिट्ठी लिखें और सीबीआई जांच का मांग करें। चलिए, देखिए, बबलू दा ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि यहाँ के जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, जागरूक हैं, हर एक मुद्दे पर आवाज उठाते हैं, इसलिए थोड़ा बच जाते हैं और सब एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन आप राजधानी से बाहर जाएंगे तो आदिवासी संगठन बहुत कम मिलेंगे। शायद उसी का नुकसान लग रहा है सूर्य हांसदा जी को भी हुआ है, अकेले पड़ गए संथाल के इलाके में। क्या लग रहा है रितेश जी? देखिए, बहुत भयावह का स्थिति संथाल में बना हुआ है। और जिस तरीके से आदिवासी लोगों को टारगेट किया जा रहा है, एक एक करके मारा जा रहा है, जो भी जल जंगल ज़मीन पत्थर बालू पे आवाज़ उठा रहा है उसको मरवा दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हम देखते हैं कि ये अबुआ सरकार नहीं है, ये हेमंत सोरेन की सरकार नहीं है, ये कहीं ना कहीं बहाइयों की सरकार है, ये माफियाओं की सरकार है। आप देखिएगा, जो भी व्यक्ति जल जंगल ज़मीन के लिए बात उठा रहा है आप उसको मरवा दे रहे हैं। और विगत अगर आप देखिएगा, जब से हेमंत सोरेन की सरकार बैठी है तब से अगर आप गिनिएगा तो कहीं ना कहीं सभी आदिवासी जो भी अगुआ हैं सबको मरवाया गया है। संथाल की ही अगर हम बात करेंगे, हमारी बहन जो रूपा तिर्की थी उसका भी हत्या करवाया गया। क्यों भाई? वो खनन माफियाओं के खिलाफ बोल रही थी। और सूर्य हांसदा की अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए, ये भी खनन माफिया के प्रति वहाँ के लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे थे। और इनको डर था, वहाँ की सरकार को डर थी कि अगर ये लड़का यहाँ के लोगों को जागरूक करेगा तो कहीं ना कहीं आने वाला दिन में हम लोगों को बहुत दिक्कत होगा, हम लोग को चलने नहीं दिया जाएगा, इसलिए इनको मरवा दिया गया। रितेश जी, आपने चूंकि रूपा तिर्की का नाम लिया है इसलिए ये सवाल बनता है, क्योंकि रूपा के समय भी पंकज मिश्रा का नाम आ रहा था, अभी भी सूर्य हांसदा का जो एनकाउंटर हुआ है उसमें भी पंकज मिश्रा का नाम कहीं ना कहीं से आ रहा है। दोनों में कहीं ना कहीं लिंक देख रहे हैं क्या? देखिए, कहीं ना कहीं अगर हम लोग भी अपना यंत्र चलाते हैं, देखते हैं, बात करते हैं वहाँ के लोगों से,
तो वहाँ का जो लोग है, वहाँ के जो हमारा आदिवासी समाज है, हमारा आदिवासी संगठन है, वो बताते हैं कि पंकज मिश्रा ऐसा खौफ बना के रखा है कि जो मेरे खिलाफ बोलेगा हम उसको मरवा देंगे। अभी हाल के दिनों में वो 2 दिन पहले मीडिया लोगों को भी धमकी दिया कि सावधान हो जाइए, आप गलत सलत अगर चलाइएगा तो हमारे जेएमएम के कार्यकर्ता मीडिया को भी नहीं छोड़ेंगे। तो बताइए, खुलेआम सबको धमकी दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखिएगा तो जो सूर्या हांसदा का जो ये हत्या हुआ है, हम लोग आज जो धुमकुड़िया में बैठे हैं, ये 23 तारीख को जो है हम लोग आदिवासी संगठन द्वारा राजभवन से लेकर जिला स्कूल से लेकर राजभवन तक आदिवासी हम लोग विरोध मार्च करेंगे और सरकार से ये मांग करेंगे। सरकार के साथ साथ हम लोग राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे और ये मांग करेंगे कि इसकी सीबीआई जांच हो, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। क्योंकि ये जो पुलिस बोल रही है, पुलिस प्रशासन जो बोल रही है, सरकार जो बोल रही है कि ये अपराधी तत्व का आदमी था, ये अपराधी नहीं हो सकता। 4 बार जो चुनाव लड़ा है, जो 400 बच्चों को जो मुफ्त शिक्षा दे रहा है, वो अपराधी नहीं हो सकता। वो समाज को बदलने की राह में निकला था और कहीं ना कहीं शिक्षा पे जोर देते थे, शिक्षा पे जोर दे रहे थे और कहीं ना कहीं खनन माफियाओं के खिलाफ वो काम कर रहे थे, इसलिए उसको मरवा दिया गया। चलिए, हमारे साथ पहान जी हैं। दादा, कैसे देख रहे हैं एक एक अगवा इस तरीके से अगर मारे जाते हैं, उन पर इस तरीके से नक्सली होने का या अपराधी होने का आरोप लगेगा और पुलिस के हत्थे चढ़ते जाएंगे, इनकाउंटर होता जाएगा, तो समाज के लिए कौन खड़ा होगा? कौन समाज को जागरूक और शिक्षा की ओर ले जाने का काम करेगा? देखिए, अभी जब से हम अगुआ सरकार जो अभी हम लोग कहते हैं, जब से ये राज्य में झारखंड राज्य बनने के बाद में जो सरकार आई है, हमारे अगुआ सरकार, और इनके राज्य में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ के जो जनजातियाँ हैं या मूलवासी है, इन तमाम लोगों का शोषण किया जा रहा है। चाहे वो जल जंगल की बात हो, बेटी रोटी की बात हो, या फिर समाज का जो शोषण के विरोध में जो लोग आवाज़ उठाते हैं, तो उन तमाम लोगों को देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा किसी न किसी षड्यंत्र के तहत उसको तो या तो जेल में उसको डाल दिया जाता है या फिर उसको फर्जी इनकाउंटर के नाम से उसको मार दिया जा रहा है। और इससे हम लोग देख रहे हैं कि अगर इस तरह से जो कोई भी समाज के अपने हक अधिकार का जो बात करते हैं, जो सही राह पर मने कि लोगों को चलने के लिए कहते हैं, शोषण करते हैं, उनके विरोध में आवाज़ उठाते हैं, तो चाहे वो मने कि ज़मीन माफिया हो, खनन माफिया हो या बालू माफिया हो, कोई भी हो, हम लोग देख रहे हैं यहाँ का स्थिति को। जब से अब सरकार है, तब से जो प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, थाना है, तमाम लोग हैं, वो तमाम ये माफियाओं के अंदर ही काम कर रहे हैं, हम माफियाओं का काम कर रहे हैं। राज चल रहा है। हाँ, उन्हीं का राज चला रहे हैं। माफिया लोग जैसा बोलते हैं वैसे ही प्रशासन लोग भी करते हैं। काहे कि इसलिए मैंने शुरू में भी कहा कि एनकाउंटर पे और शरीर पे जलने के जो निशान है, उस पे पुलिस को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कमलेश दा यहाँ पर आए हैं, बातचीत करते हैं। कमलेश दा, कैसे देख रहे हैं इस एनकाउंटर को? समाज के लिए जो भी आएगा, जो भी शिक्षा की बात करेगा, वो इसी तरीके से एनकाउंटर होता रहेगा क्या? सुभाष मुंडा की भी मौत हुई, जितने अपराधी तत्व के लोग थे सभी बाहर हैं, सभी बेल पर हैं, कोई भी आ रहा है अगवाओं को मारकर चला जा रहा है, पुलिस हो या फिर माफिया हो। कैसे बचेंगे लोग और कैसे समाज को बचाएंगे इस डर से? ये सुनीता जी, बहुत दुर्भाग्य का विषय ये है कि जब सरकार आदिवासी मूलवासी के नारे पर बनी हो और मंचों पे खड़ा होकर आदिवासी के हित की बात करने वाली सरकार, और मुख्यमंत्री भी सौभाग्य से हेमंत सोरेन हो और सौभाग्य से गुरुजी के पुत्र हो, और वैसे समय में अगर आदिवासी नेता को, गरीबों का मसीहा को अगर आप फर्जी एनकाउंटर करके मार देंगे, मार देना, फर्जी एनकाउंटर की आपको सजा मिलेगा। लेकिन घिनौना हरकत क्या सरकार करती है, आप समझिए कि आदिवासी को फर्जी एनकाउंटर मारकर उसको गैंगस्टर का संबोधित करेगा, कुख्यात अपराधी का शब्द प्रयोग करेगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जितना गुरुजी पर केस नहीं था, गुरुजी इतना केस था, उससे कम केस सूर्या पर था। और गुरुजी 4 अगस्त को धरती छोड़ गए, ये छोड़ गए कि अब सूर्या की जिम्मेदारी संथाल को देख गए थे। वो गुरुजी अब 4 अगस्त को धरती छोड़ दिए, तो वो समझे कि मेरा अधूरी जो लड़ाई है, जो संथाल को बचाना है, अवैध माइनिंग को रोकना है,
माफिया तंत्र को समाप्त करना है और वहां जल जंगल जमीन बचाना, आदिवासियत बचाना है और संथाल को मजबूत करना है, संथाल को बचाना है। इस बात को गुरुजी चाहते थे। तब गुरुजी क्या किए कि अगस्त महीने में ही 4 अगस्त जाने से बाद सूर्या को जिम्मा दे रखे और सूर्या वही कर ही रहे थे। जब गुरुजी अस्वस्थ होने लगे तो सूर्या का उदय हुआ और सूर्या संथाल का बीड़ा उठा लिया कि मैं संथाल को बचाऊंगा और वो उसे बचा रहे थे। आप बताइए, उसको कुख्यात अपराधी कहा जाए जिनके स्कूल में फ्री में 350 बच्चे पढ़ाई करते हैं। और कौन बच्चे पढ़ाई करते हैं? सब आदिवासी बच्चे पढ़ाई करते हैं, गरीब बच्चे पढ़ाई करते हैं। अब बताइए, जो कुख्यात होगा, जो गैंगस्टर होगा, वो स्कूल चलाएगा और ओपन घूमेगा, मंचों में भाषण देगा। आप समझिए ना, लगातार जब ये सूर्या हांसदा को इसलिए मारा गया कि वो आदिवासी थे। मारने वाला को लगा आदिवासी है, ये कैसे किस प्रकार से आपका समय आवाज उठा सकता हम लोग के सामने? ये आवाज, आदिवासी को हक नहीं है आवाज उठाने का, शिक्षा का, बात करने का अधिकार नहीं है। ये सरकार भले आदिवासी के हितैषी का नाम पर बना है, लेकिन ये सरकार में दूसरे आदिवासी को कोई हक नहीं है कि उसके सामने कोई माइक लग जाए और वो जनता के हित में कोई आवाज उठा ले। यही कारण है कि सूर्या हांसदा को सदा के लिए ये वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार ले लिया ताकि कोई दूसरा सूर्या पैदा ना हो उनको। इसलिए वो देखिए, सूर्या को मारने का समय देखिए कि अगस्त महीना में मार के उसको, और समय क्यों झारखंड में जो आदिवासी समाज जो इस प्रकार से आंदोलन करता हो और कोई दूसरा सूर्या पैदा ना हो, यह सोच के उसको मार दिया। लेकिन मैं चेतावनी कहना चाहता हूं सरकार को, एक सूर्या को मारोगे लाख सूर्य झारखंड में पैदा होगा। इसलिए पैदा सूर्या होगा कि आपने एक आदिवासी को मार के झारखंड के आदिवासियों के को एक प्रकार से खून को खौलाया है। चाहे सिमडेगा से लेकर कोडरमा से लेकर बड़ागोड़ा से पलामू, चारों तरफ का आदिवासी आज बिलक रहा है, अस्त्राहिमन तराहिमन कर रहा, क्रोश उसके पैदा कर दिया है। कमलेश दा, बॉडी बहुत वायरल हो रही थी, फोटो वगैरह, जलने के निशान कुछ और ही बता रहे थे। ऐसा इनकाउंटर होता है कि जलने के निशान, 3rd डिग्री टॉर्चर हुआ है उनको। देखिए, हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि अगर सरकार सच में अच्छा से जांच कराए, निष्पक्ष जांच कराए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपने सच कहा। आप किसी को गोली लगता है, बताइए ना, हम बहुत लंबा इसमें हो जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट बात करता हूं। अगर ये जंगल में इसको ले जाता है हथियार बरामद करने के लिए, तो मैं देखा FIR में देखा कि 8 पुलिसकर्मी लोग गए थे। FIR मैंने देखा और FIR में ही लिखा हुआ है कि वहां पर बताया सूर्या कि 15-20 हमारे लोग जंगल में हैं और हथियार भी है। मैं प्रश्न करता हूं पुलिस से कि 15 आदमी उसका हथियार बंद वहां पर है, हथियार भी है, आप 8 ही पुलिसकर्मी क्यों गए? मतलब बाहुबल थे 8 आदमी में आप लोग? जांबाज पुलिस थे कि 8, वो भी आधी रात को अंधेरा में आपको इतना ताकत हो गया। और कौन सा ये लोग चश्मा पहने हुए पुलिसकर्मी कि दनादन दोनों तरफ से गोली चलता है, ना कोनो पेड़ का पत्ता में गोली लगता है, ना पेड़ का टाली में या फिर पेड़ में गोली चलता है, ना कोई पुलिसकर्मी को चोट लगता है, ना कोई अपराधी अगर बोलता है ना उसको गोली चलता है। सिर्फ कौन सा चश्मा पहना, कौन सा टॉर्च लेके गया है कि खाली हमारा भाई सूर्या पर खाली गोली चलता है। जला कैसे? आप उसे बता रहे हैं गोली चलता है। गोली इसलिए चला, 99% सूर्या को हाजत में, जहां पर भी ये लोग कस्टडी में रखे थे वहीं इसको मार दिया। इसको हाई वोल्टेज 3rd डिग्री चार्ज किया। अब पूरा शरीर इसका जलने लगा, क्योंकि पहले ही ये इनको टाइफाइड था, कई बीमारी से ग्रसित थे, उसमें ये लोग करंट दे दिए, ये पूरा शरीर जल गया। अब उसको छुपाने के लिए, क्योंकि मारना तो था, लेकिन ये लोग शॉर्ट टाइम मालूम चल गया सूर्या पुलिस की गिरफ्त में आ गया। अगर पुलिस की गिरफ्त में सूर्या आ गया, नहीं मालूम चलता, तो वो लोग जला के नहीं मारते, ये लोग गोली ही मारते और पूरा षड्यंत्र बना के मारते। लेकिन षड्यंत्र जो पुलिस बनाई, जो रणनीति पुलिस बनाई, जो स्क्रिप्ट लिखी, कहानी जो पुलिस बनाया, यह पुलिस कहानी पूरी तरह से फेल हो गया। आज पूरे देश स्तर पर ये न्यूज नहीं जा पा रहा है। वो तो आप लोकतंत्र को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लोकतंत्र शुरू से नहीं उठाता तो हम लोग भी इस बात को नहीं बोल पाते, ना वहाँ सच्चाई को जान पाते, क्योंकि वहाँ का मीडिया को चलने को नहीं दे रहा है। वहाँ पर छोटे सरकार जो है, जिसको बाबा बोहा बोलता है पंकज मिश्रा जी, सुपर सीएम बोलता है, वहां के लोग को, वहां के पत्रकार को डरा धमका के रखा है। कोई पत्रकार बोलने को तैयार नहीं है। उस समय वहां का राजनीतिक दल के लोग भी नहीं बोलने को तैयार है, सब उससे डरते हैं। वो वहां पर सुपर सीएम है और साथ में गुंडा भी है, गुंडा पाल के भी रखे हैं। इसलिए कमलेश दा, यही माहौल याद कीजिए, रूपा तिर्की के समय भी था, उस वक्त भी इसी तरीके से पंकज मिश्रा का नाम आया था। पत्रकार वहां के लिखते नहीं थे, पढ़ते नहीं थे, रांची की मीडिया ही दिखाने का काम की थी। वही बात तो बोल रहा है, संथाल में जनता अराजक की स्थिति जी रही है। आज माताएं, वहां पर मैं बात करते रहता हूँ, माताएं कहती हैं कि मेरा बेटा शाम को सुबह निकल जाएगा, शाम में वापस आएगा, गारंटी नहीं, या मार दिया जाएगा या फर्जी केस में जेल भेज के उसको गुंडा और अपराधी कहा जाएगा। इसलिए क्योंकि वहां के नौजवान को
अब जीने का अधिकार नहीं है। वहां का नौजवान आप नहीं जी, वहां के आदिवासी समाज अगर आगे आएगा, लड़ेगा, तो वो पंकज मिश्रा के हाथों चढ़ेगा और वो षड्यंत्र करके उसको मार देगा। माताएं आज रो रही है, जिनका पुत्र बड़ा हो गया वो सोच रहा अब मैं क्या करूं, अब हम क्या करें। बहुत स्थिति संथाल का खराब है। संथाल पूरी तरह से सरकार का हाथ से निकल चुका है, या सरकार सरेंडर कर दिया है वहां पंकज मिश्रा के हाथ में, और पंकज मिश्रा उसको चला रहा है। और पंकज मिश्रा वहां गुंडा ला दिया है। उनको चाहिए पत्थर से पैसा, उनको चाहिए कोयला से पैसा, उनको चाहिए गिट्टी से पैसा, और बैरिकेडिंग लगा के रोज पैसा उगाही कर रहा है। अगर वो विरोध करेगा तो मार दिया जाएगा। बार बार इस बात को कह रहा हूं कि सूर्या को इसलिए मारा गया कि सूर्या वहां की आवाज था। सूर्या को इसलिए मारा गया कि सूर्या 350 बच्चा को फ्री पढ़ाता था। कल वो बच्चे पढ़ लिख के फिर आवाज उठाते। जो 350 बच्चों को पढ़ा रहा है वही बच्चा कल खड़ा होकर फिर सवाल से प्रश्न करता है। संथाल में कोई आदिवासी समाज सवाल खड़ा पैदा करने लगे, वहां एक ही आदमी रहेगा, पंकज मिश्रा, या पंकज मिश्रा का कोई वारिस होगा आने वाला समय, वही रहेगा। वह संथाल में आदिवासी को रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह सरकार करने जा रही है। मतलब जो आदिवासी संथाल के इलाके में आवाज बनेगा उसका हाल सूर्या हांसदा की तरह होगा। सनी टोप्पे हमारे साथ और बाकी टीम के लोग हैं। आज बात करना जरूरी है क्योंकि ये बात लोग संथाल में नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन रांची के संगठन के लोग बोल रहे हैं, तो सुनना आपको भी चाहिए। सनी, कैसे देख रहे हैं इसको, इस एनकाउंटर को? देखिए, जिस तरीके से मैं धन्यवाद दूंगा लोकतंत्र 19 को, जिन्होंने मुद्दा उठाया ताकि हम भी आज इस स्थिति में पहुंचे हैं कि सूर्या हांसदा जी का कहीं ना कहीं फर्जी इनकाउंटर हुआ है। जिस तरीके से पुलिस का जो स्क्रिप्ट है ना, अगर हम पढ़ेंगे उसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसको बच्चा भी कहेगा कि ये फर्जी इनकाउंटर है। इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि कभी भी हम देखे हैं जो भी इनकाउंटर होता है, मान के चलिए वहाँ आधा घंटा वहाँ पे चला गोलीबारी, जिस तरीके से सरकार बोल रहा है, उसका लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे फर्जी क्या कहेंगे, आधा घंटा वहाँ पे इनका मतलब मुठभेड़ हुआ। अगर आधा घंटा मुठभेड़ चला तो उनके पास क्या पकड़ाया, तो कट्टा पकड़ाया उसके पास, और जो भी पकड़ाया, ठीक है, हम मान लेते हैं कि आधा घंटा चला। लेकिन आधा घंटा चला तो यहाँ सवाल ये भी है कि पुलिस वाले कितने घायल हुए, और उनके साथ केवल सूर्या हांसदा नहीं थे ना, 15 उनका लोग भी थे, तो 15 में से एक भी सदस्य को पकड़ना था, एक भी सदस्य नहीं है। तो सवाल यही है, सवाल कि भाई आधा घंटा जब हुआ तो पुलिस भी घायल नहीं, इधर भी घायल नहीं, तो गोली भी तो चला, तो कहाँ चला? तो कहीं ना कहीं वाकई में फर्जी इनकाउंटर है। हम लोग ने देखा है कि संथाल परगना में जिस तरीके से कोयला माफिया, बालू माफिया, गिट्टी माफिया, खनन माफिया अवैध जो हैं, कहीं ना कहीं उसके विरुद्ध में वो आवाज़ उठाते थे। उसी आवाज़ को दबाने के लिए सूर्या हांसदा जैसे नेता का, सूर्या हांसदा जी का कहीं ना कहीं फर्जी इनकाउंटर पुलिस के आड़ में हुआ है। बताना चाहेंगे, वो व्यक्ति जाहिर थान का बात करता था, मांझी थान का बात करता था, शिक्षा नीति का बात करता था, स्थानीय नीति का बात करता था, सिद्धू कानू मुर्मू के आंदोलन का बात करता था। अगर कोई भी आदिवासी आज बता दे रहे हैं, कोई भी आज नेता है, जितने भी आंदोलनकारी रहे हैं, सब में क्या कहेंगे, वो हैं FIR दर्ज हैं, तो क्या सबको हम अपराधी घोषित कर दें? अगर वो कुख्यात है तो उससे बड़े बड़े कुख्यात जो है जेल में बंद है, उनका कितना तक ये सरकार जो है इनकाउंटर किया है, बता तो दे। लगातार ये कहीं ना कहीं यहाँ के जो स्थानीय आदिवासी हैं, मूलवासी जो हैं, कहीं ना कहीं उसको निशाना बना करके यहाँ की जो है आवाज़, जो जनता का आवाज़ है ना, उसको दबाना चाहता है, जो हम लोग दबने नहीं देंगे। और वाकई में हम रांची में इसीलिए बोल पा रहे हैं, हम बता देना चाहते हैं, हम जब भोगनाडी गए थे वहाँ भी हमको बोला गया कि अगर आप आए, वहाँ का कार्यकर्ता हमको बताया, इस तरीके से डर बैठाया जाता है, अगर आप भोगनाडी आए हैं तो भोगनाडी से निकल लीजिए, क्योंकि भोगनाडी किसका क्षेत्र है? हेमंत सोरेन का क्षेत्र है। भोगनाडी से आप निकल जाइए, आपको पाकुड़ में जो बोलना है बोलिए। इस तरीके से हमको बोला जा रहा था वहाँ का लोग। तो इस तरीके से वहाँ पे जो सुपर CM एक जो बात आ रहा है, उनका वहाँ पे वर्चस्व हावी है। हाँ, वो कहीं ना कहीं वो ताकत वहाँ हावी है। और मैं आपके माध्यम से जो आदिवासी जो 27 MLA है, उनको चुल्लू भर पानी में डूब कर मरना चाहिए। अगला बार उनका भी इनकाउंटर अगर हो गया, कोई भी नेता जो भी पार्टी में है, अगर उसका हो गया तो कौन आवाज उठाएगा? सनी, कैसे इनकाउंटर होगा? कोई आवाज उठाएगा तब ना होगा, कोई आवाज नहीं उठाएगा तो इनकाउंटर कैसे होगा? इनकाउंटर उनका होता है जो सच को दुनिया के सामने लाने का काम करते हैं। हमारे विधायक मंत्री अगर सच को लाने का काम करे तो ऐसा हाल होगा। हाँ, ऐसा हाल होगा। तो अगर उस समय वैसा हाल होगा तो उस समय फिर हम ही लोग आवाज उठाएंगे। तो उनको भी आवाज उठाना चाहिए ना कि भाई आप जो है ठीक है, हम सरकार में है, लेकिन उन लोगों को सरकार से मांग करना चाहिए कि जब गलत नहीं है प्रशासन, पूरी सरकार, हेमंत सोरेन को ही तो हम लोग टारगेट कर रहे हैं, जो अपना सरकार को बचाने के लिए CBI जांच
का इंक्वायरी के लिए तो चिट्ठी तो लिखे ना। चिट्ठी लिखने में क्या जा रहा है हेमंत सोरेन जी को? अविलंब एक चिट्ठी तो लिखिए कि सीबीआई जांच हम करवाना चाहते हैं, समाज का मांग है, उनका परिवार का मांग है। हम लोग का छोड़ दिए, उनका परिवार चाह रहा है, जो उसका पत्नी है, उनका माता है, वो लोग चाह रहा है ना कि स्कूल के बच्चे हाँ, स्कूल के बच्चे सब, पूरा समाज आज चाह रहा है कि सीबीआई जांच हो। अगर सीबीआई जांच नहीं होता है तो वाकई में जिस तरीके से आदिवासी समाज के लोगों का जो हत्या हो रहा है ना, कहीं ना कहीं हम लोग को फिर लगेगा कि सरकार के ही इशारे पर हो रहा है। चलिए, सरकार के इशारे पर हो रहा है, डायरेक्ट सरकार पे ही इस बार सवाल उठ रहा है। कोई लेफ्ट राइट की बात नहीं है, एकदम डायरेक्ट सरकार पे सवाल उठ रहा है। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि यहाँ पर सुपर सीएम का नाम आ रहा है। एकदम डायरेक्ट क्यों लग रहा है दीदी कि सरकार का ही काम है? कुछ यहाँ पे बीच में और भी लोग आ सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं लग रहा आप लोग को? क्योंकि वहाँ जो संथाल परगना में जितनी भी आदिवासियों की हत्याएं हो रही हैं, डायरेक्ट इसलिए सीएम का नाम आ रहा है क्योंकि सरकार के इशारे पे ही ये काम हो रही है। और ये हम सभी समाज के लोग, हम लोग क्योंकि उनके ऊपर जो व्यक्ति वहाँ पे इस तरह के वारदातों को अंजाम देने का काम कर रहे हैं, उनको सरकार संरक्षण दी हुई है। हम सीधे सीधे कहेंगे, पंकज मिश्रा एक आदमी है जो सरकार के इशारे पे काम करती है, और सरकार के इशारे पे काम करते हुए वहाँ के आदिवासियों को, हमें लगता है हेमंत सोरेन जब से सरकार में आए हैं, उनकी जब से सरकार झारखंड में बनी है, तब से मुझे लगता है कि वो पंकज मिश्रा के माध्यम से आदिवासियों को मारने का अभियान चलाए हुए हैं और उनकी हत्या करने का अभियान चलाए हुए हैं। क्यों आदिवासी सरकार क्यों आदिवासी को मारेगा दीदी? वो तो बचाएगा। क्योंकि हेमंत सोरेन आदिवासी तो हैं। दुर्भाग्य है झारखंड के आदिवासियों के लिए कि हेमंत सोरेन आदिवासी सरकार हैं और वो कहते हैं कि अबुआ सरकार आदिवासियों की सरकार, लेकिन सत्य कुछ और है। जब से वो हेमंत सरकार झारखंड में सत्ता में काबिज हुए हैं, तब से आप देखेंगे कि आदिवासियों की हत्या हो रही है। आपको उदाहरण है, क्योंकि शुरू में भी जब हमारी बहन रूपा तिर्की का जो हत्या हुआ, किस तरह उसको मारा गया, उसके बाद में उसको मार करके पहले मर्डर कर दिया, उसके बाद उनको फांसी पे लटकाया गया और कहा गया कि वो आत्महत्या की है, और उस पर हेमंत सोरेन का एक संवेदना भी व्यक्त नहीं किए। और उसके बाद भी लगातार सिलसिलेवार कितने आदिवासी महिलाओं का और आदिवासी पुरुषों का हत्या हुआ, और वो सरकार के इशारे पे हुआ। और वहाँ भी हेमंत सोरेन कभी भी उसके परिवार में जाना तो दूर, उनको सांत्वना देना तो दूर, अखबार में एक बयान तक नहीं आता है, संवेदना अखबार में बयान दे करके संवेदना तक व्यक्त नहीं करते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन आदिवासियों का हित चाहते हैं? इससे लगातार पता चलता है कि वो आदिवासियों को खत्म करने के लिए अभियान चलाए हुए हैं। और उसका जो माफिया लोग है, वो खनन माफिया है, चाहे वो मानव तस्करी करने वाले जो माफिया हैं, उनके माध्यम से ये कई क्षेत्र में कई माफिया छोड़ करके आदिवासियों को हत्या करने का काम कर रही है। और इस पर सरासर सरकार की भूमिका है, क्योंकि उसके खिलाफ उसके जो एजेंट हैं उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, क्योंकि उस एजेंट के माध्यम से हेमंत सोरेन के पास उगाही आती है और उसके माध्यम से वो करोड़ों अरबों कमा रहे हैं। तो वो इस वजह से वो अपने जो माफिया हैं उनके माध्यम से आदिवासियों को लगातार, उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों को हत्या कर रहे हैं। और सीधे सीधे हेमंत सोरेन जिस पर मिले हुए हैं और उन्हीं का काम है। चलिए, ये डायरेक्ट बात हो रही है, सीधे सरकार पर आरोप लग रहा है। दीदी, आप भी यही मान रहे हैं कि एकदम इसमें सरकार दोषी है, बीच के लोग भी दोषी हो सकते हैं? भाई, जिसके अगुआ हैं और जिस हिसाब से सूर्या हांसदा जो संथाल परगना के एक क्रांतिकारी नेता थे, और जिस हिसाब से फर्जी इनकाउंटर में मारा गया, फर्जी इनकाउंटर में वो एक आदमी का बात नहीं है, सरकार भी इसमें है। क्योंकि सरकार कहती है हम अबुआ सरकार हैं, हेमंत जी कहती है अबुआ सरकार, अबुआ रहा सरकार, आया रहा सरकार, जल जंगल जमीन रिया सरकार, अब ओते पीढ़ी है सरकार। तो आज ओते पीढ़ी का आवाज उठाने वाला सूर्या हांसदा को फर्जी इनकाउंटर में हत्या क्यों की है? उसमें एसपी से लेके थाना से लेके सारे पुलिसकर्मी हैं। तो इतना औकात है, इतना हिम्मत है कि एक एसपी या एक थानेदार की फर्जी इनकाउंटर में किसी को मारे? कहीं ना कहीं
जब तक सरकार की तरफ से इशारा नहीं होगा ये हो नहीं सकता है। और सूर्या हांसदा की ये हत्या है, इसलिए हत्या है क्योंकि हमेशा वो सच्चाई के लिए आवाज उठाते थे। पत्थर जो अवैध माइनिंग होता था उसका आवाज उठाते थे, जहां जंगल जमीन की बात है उसकी आवाज उठाते थे। और ऐसे बहुत सारे जो संथाल के क्षेत्र में ऐसे बच्चे हैं जिनकी वास्तव में शिक्षा की आवश्यकता है, वैसे बच्चों को शिक्षा का दीप जला रहे थे, जोत जला रहे थे, ये अखर गया, इसके लिए उसकी हत्या की गई है। दीदी, आप लोग भी इस राजधानी रांची में जमीन लूट पर आवाज उठाते हैं, जमीन को बचाते हैं। भूमाफिया तो यहाँ पर भी है, पत्थर खनन नहीं है लेकिन जमीन लूट तो है। कल को आपका भी यही हाल होगा जी। ये इस सरकार में रूपा तिर्की हम देखें, यही सरकार में रूपा तिर्की है जिसकी जो कि आदिवासी बेटी हुई पुलिस में रह के, महिला थाना प्रभारी रह के उसकी हत्या होती है। संध्या तोपनो हम लोगों ने देखा, उसकी हत्या हुई। उमेश कच्छप, उसकी हत्या होती है। सुभाष मुंडा, जो उसकी हत्या होती है। तो हम और आप कहाँ सुरक्षित हैं? हम और आप जहां भी है चूंकि आवाज उठाते हैं, यहाँ जमीन माफिया तो भाई बल्ले बल्ले हैं। ये सरकार के वरदहस्त के चलते जमीन माफिया है या जंगल माफिया है या मानव तस्करी माफिया है, खनन माफिया है, खदान माफिया है, तमाम तरह के माफिया हावी हैं। और कभी भी इसका, चूंकि जब भी आप आवाज उठाओगे, चाहे पत्रकारों को सीधी धमकी दी जाती है, ये जो अगर मान लो सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता उसको धमकी दी जाती है, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता उसको धमकी दी जाती है। अगर आप गलत के खिलाफ आवाज उठाओगे तो ये सरकार सीधे गोली पर बात करती है। तो ये इसके अगला नंबर कौन होगा? कहीं आप और हम तो नहीं होंगे। तो बहुत सारे ऐसे यहाँ माफिया हैं और राजधानी रांची है, इसलिए हमको लगता है थोड़ा फिर भी, क्योंकि यहाँ अनिल टाइगर यहीं पर सामने है, यही सुभाष मुंडा यहीं पर सामने है, हमारे संध्या तोपनो यहीं पर सामने है, तमाम जो यहाँ पर है, इतना हिम्मत बढ़ गया है। तो इस सरकार में आदिवासी का नाम भले कहते हैं लेकिन कोई सुरक्षित नहीं है। कल होके हमारा और आपका भी नंबर होगा, इसलिए इस सरकार के खिलाफ में आवाज उठाना पड़ेगा। सूर्या हांसदा को न्याय देना पड़ेगा और सूर्या हांसदा की हत्या का सीबीआई जांच करना पड़ेगा, उसके परिजनों को सुरक्षा देना पड़ेगा। 23 तारीख को क्या है प्रोग्राम? 23 तारीख को तमाम जितने भी आदिवासी जन संगठन, सामाजिक संगठन है, तमाम संगठनों का भाई राजभवन मार्च है। आज तमाम लोगों से आग्रह करेंगे कि ये सूर्या हांसदा सिर्फ सूर्या हांसदा नाम नहीं है, वो एक है लेकिन तमाम आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करता है। आज सूर्या हांसदा है, कल रूपा तिर्की, उमेश कच्छप, सुभाष मुंडा, सूर्या हांसदा, अगला नंबर किसका? अगला नंबर किसी का ना हो, इसके लिए हम और आपको एकजुट होकर सरकार का, हत्यारी सरकार का मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, आप इसलिए 23 तारीख को यहाँ पर आग्रह किया जा रहा है आपसे कि आपको इसलिए आना है क्योंकि अगला नंबर हम में से ही कोई और है। ये सारे लोग समाज के लिए लड़ते हैं, समाज की आवाज, समाज का आवाज बनते हैं। यहाँ पर पत्थर खनन नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं। यहाँ पर जमीन लूट बहुत ज्यादा है। यहाँ पर भी कईयों के ऊपर FIR है, हम जैसे पत्रकारों के ऊपर FIR है। हमने भी जब रैम का मुद्दा दिखाने की कोशिश की थी, हमारे ऊपर भी FIR हुआ। पुलिस हमें भी उसी तरीके का करने का कोशिश कर रही थी जैसे हम बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, जैसे वहाँ पर क्रिमिनल बना दिया गया सूर्या हांसदा को। तो समझ लीजिए कि सरकार में क्या आप सुरक्षित है? क्या आदिवासी समाज का हर वो व्यक्ति सुरक्षित है जो समाज को लेकर सोचता है, शिक्षा की दीप जलाने की कोशिश कर रहा है? ऐसे लोग कोई सुरक्षित नहीं है। अपने लिए आइए। अगर आपको लग रहा है कि हम सूर्या हांसदा के लिए नहीं है मेरे पास समय, अपने लिए आइए, क्योंकि आरती दी ने एक बात बहुत अच्छे से कहा कि अगला नंबर अब किसका है। जब सुभाष मुंडा नहीं बच पाए, अनिल टाइगर जैसे लोग नहीं बच पाए, सूर्या हांसदा नहीं बच पाए, रूपा तिर्की नहीं बच पाई, संध्या तिर्की नहीं बच पाई, तो अभी कौन बचेगा? आप समझ लीजिए। इसलिए आप शायद, हमें लगता है कि 27 तारीख को जो राजभवन मार्च होगा, समय क्या है दीदी? 11 बजे सुबह जिला स्कूल से ये शुरू होगा 11 बजे से। उसके बाद पैदल मार्च करते हुए राजभवन तक पहुंचेंगे। आइएगा जरूर, समय निकालकर आवाज बुलंद करिए, सुरक्षित रहिएगा, वरना एक का नंबर इसी तरीके से आते रहेगा। चलिए, हम आदिवासी एकता की ही बात करते हैं और एकता में ही न्याय की हम मांग करेंगे। चलिए, जोहार रहेगा।